के अपने विधायक लगातार परिश्रम के साथ अपने में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज इस विद्यालय के इस प्रांगण में है, इसका बीज बोने का काम भी ये शुरुआत सोमवीर सांगवान जी ने की। SCR के नाम से यात्रा वीरेंद्र टीनू जी के परिश्रम से होते हुए जब यमुना और जो है बाकी नदियां मिलती हैं तब गंगा और बड़ी हो जाती है, तो संस्कारम में आकर ये एक बड़ी नदी बन के इस तरह से संस्कार की बहेगी। तो मैं दोनों को ही, वीरेंद्र टीनू जी को भी इनके परिश्रम और पुरुषार्थ के लिए, और महिपाल जी जो नए नए आयाम खड़े कर रहे हैं सफलता के, महिपाल जी को भी, दोनों ही मेरे मित्र हैं। तो मैं इस विद्यालय का जब टीनू जी जब शुरू हुए उस जन्म से मैं जरूर इसमें सहभागी हूँ, और मुझे लगता नहीं कोई साल रहा हो जिसमें मैं नहीं आया हूँ और कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सहभागी रहा हूँ। आज भी आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, आपके साथ होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं मैनेजमेंट का, पूरी संस्था का आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय का जो स्लोगन है बहुत प्यारा है, संस्कार, शिक्षा और सफलता। सफलता तो हर कोई चाहता है, लेकिन वर्तमान जमाने में लोग संस्कार छोड़ देते हैं। यहाँ बहुत सारे मैं देखता हूँ शिक्षाविद, रिटायर्ड प्रिंसिपल, राजनेता, हमारी पार्टी के भी जिला अध्यक्ष और बाकी चेयरमैन सब लोग बैठे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष। लेकिन संस्कारों की अगर हम बात करेंगे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, साधारण भाषा में संस्कार किसको कहते हैं? संस्कार का क्या अर्थ है? हम संस्कार शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संस्कार का मतलब क्या है? कोई बताएगा? संस्कार शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ? टीचर भी हैं यहां, कोई भी बताए, बता दीजिए। आप बता दीजिए, सकारात्मक आकार देता हो, बता दीजिए। व्यक्ति को जो सकारात्मक आकार देता हो। चलिए, और कोई बताएगा? जी सर, शुद्धिकरण। संस्कार का मतलब शुद्धिकरण। चलिए, और कोई बताएगा? संस्कार नाम तो महिपाल जी बहुत साल से चला रहे हो, हमें बताइए, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप भी बता दो। संस्कार का मतलब है जी अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का सम्मान करना, ये संस्कार है। ये संस्कार है, लेकिन संस्कार क्या है? ये संस्कारों में एक संस्कार है। संस्कार का अर्थ क्या है? एक संस्कार तो है बुजुर्गों का सम्मान करना। इसलिए संस्कार को नहीं समझेंगे तो संस्कार कैसे लेंगे? संस्कार का मतलब है वो पक्का विचार जो हमारे दूसरे विचारों को प्रभावित करता है। वो पक्का विचार जो हमारे दूसरे विचारों को प्रभावित करता है, हमारे जीवन में किसी समय आ जाता है और फिर उस विचार को हम जिंदगी भर छोड़ते नहीं हैं, हमारे दूसरे विचारों को प्रभावित करता है। किसी जमाने में कोई संत आए, आर्य समाज के लोग, हम जब स्कूल में पढ़ते थे आए, और उन्होंने कहा शराब नहीं पीनी चाहिए, और उस समय हमने उनकी बात को मान लिया और जिंदगी में अब तक शराब नहीं पी, तो ये संस्कार है। किसी समय ऐसे ही किसी महंत ने, संत ने बोलते हुए कहा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और उस समय हमने उस बात को स्वीकार कर लिया, उस विचार को स्वीकार कर लिया, और वो पक्के विचार के रूप में हमारे हृदय में आ गया, और वो जिंदगी भर हमारे बाकी निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। जिंदगी भर धूम्रपान आपने नहीं किया तो वो विचार आपका संस्कार बन गया। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें, किसी टीचर ने कहा नकल नहीं करनी चाहिए और आपने मान लिया नकल नहीं करनी चाहिए, और बाद में किसी भी परीक्षा में आपने नकल नहीं की, ये आपका संस्कार बन गया। तो जो पक्का विचार आपके हृदय में आता है और उसको आप स्वीकार कर लेते हो, जो आपके बाकी विचारों को, जो बहुत सारे विचार आते हैं उनको भी दिशा देता है, ऐसे विचार को हम संस्कार कहते हैं। और ये आता है तब जब कोई ना कोई जिसके जीवन में संस्कार हो वो आपको देता है। संस्कार केवल ज्ञान से नहीं आता है, लोगों को उस संस्कार के आधार पर काम करते हुए देखकर आता है। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो हमारे बच्चों पर भी संस्कार आता है कि उनको आपका सम्मान करना चाहिए। जब हम अपने टीचर को अच्छा व्यवहार करते हुए देखते हैं तो कभी टीचर बनेंगे तो हमको संस्कार आता है कि हमको इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।
इस संस्कार को आप केवल ज्ञान पूर्वक नहीं दे सकते। ज्ञान पूर्वक आप शिक्षा दे सकते हो, कुछ ज्ञान उसको बता सकते हो, लेकिन संस्कार अगर आपको देना है तो पहले अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और फिर आप दूसरे को वो संस्कार दे सकते हो। हमारा विद्यालय संस्कार स्थली भी बने और शिक्षा स्थली भी बने, वास्तव में इस नाम को सार्थक करेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सफलता की इस दौड़ में अक्सर हम संस्कारों को भूल जाते हैं। अभी ये दादरी की कुछ खबरें ऐसी थी जिन्होंने सबके दिल को हिलाया। सफलता तो थी, वहां पर संस्कार नहीं थे, इसलिए सबके दिल में वो खबर चुभी थी। आपने उस खबर पर ध्यान दिया होगा, कोई महीना 20 दिन पुरानी खबर कि बुजुर्ग माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ी। इसका मतलब शिक्षा तो थी, शिक्षा तो बहुत हायर लेवल की थी, लेकिन संस्कार नहीं था। और संस्कारों के बिना शिक्षा कैसी हो सकती है या सफलता कैसी हो सकती है, कितनी आनंददायक रहेगी, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। संस्कारों के साथ ही जीवन हमारा बेहतर और श्रेष्ठ हो सकता है। अभी मुझे इस बात की खुशी है कि अब हम ऐसे